Carbolic acid, common name glacial carbolic acid. The potencies are made with alcohol, an exception to the rule of preparing acids. जनरली क्या होता है, एसिड जो है वो प्योरीफायर वाटर के साथ बनाए जाते हैं. मतलब क्या होता है कि प्योरीफाइड वाटर में इनको डिज़ोल्व करके पोटेंटाइज किया जाता है. बट सम एसिड्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग इन अल्कोहल. कुछ एसिड्स को जो है वो अल्कोहल में बनाया जाता है, जैसे कि बेंजोइक एसिड, कार्बोलिक एसिड. तो कार्बोलिक एसिड की जो पोटेंसी है वो अल्कोहल के साथ बनाई जाती है. पेन्स आर टेरिबल. पेन कैसा होता है? टेरिबल होता है. टेरिबल मीन्स वेरी अनप्लीजेंट, कम सडनली, लास्ट अ शॉर्ट टाइम, डिसअपियर सडनली. अचानक से दर्द होता है, थोड़े समय के लिए होता है और अचानक से गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. ऐसा ही बेलाडोना और मैगफॉस का पेन भी होता है. प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन. प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन का मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस होना. कोलैप्स. कोलैप्स माने अनकॉन्शियस हो जाना पेशेंट का. सरफेस पेल एंड बाथ्ड इन कोल्ड स्वेट. जो सरफेस है, जो स्किन है, वो पेल होती है, पीली पड़ जाती है हल्की सी, और कोल्ड स्वेट आ जाता है पूरा. कोल्ड स्वेट कैम्फर में भी देखने को मिलता है, कार्बोपेज में भी देखने को मिलता है और वेरेट्रम में भी देखने को मिलता है. फिजिकल एक्सर्शन, इवन मच वॉकिंग, ब्रिंग्स ऑन एब्सेस इन सम पार्ट बट जनरली इन द राइट ईयर. आर.टी. कूपर. आर.टी. कूपर ने ऐसा कहा था कि फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होता है, चलने से, इवन ज़्यादा चल लेने से भी किसी पार्ट में एब्सेस हो जाता है. एब्सेस का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ पस विद इन द टिश्यू ऑफ बॉडी. कि बॉडी के किसी भी पार्ट में, टिश्यू में जो है वो पस का कलेक्शन हो जाता है. साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? रेडनेस होता है, पेन होता है, वार्मथ होता है, स्वेलिंग हो जाती है. तो ऐसा देखने को मिलता है. लेकिन जनरली जो एब्सेस फॉर्मेशन है वो राइट ईयर में देखने को मिलता है. डल हैवी फ्रंटल हेडेक एज इफ रबर बैंड वाल स्ट्रेच टाइटली ओवर द फोर हेड फ्रॉम टेम्पल टू टेम्पल. डल माने एक्यूट. दो डल का मीनिंग है, एक्यूट, दूसरा लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि अच्छा नहीं लग रहा कुछ. तो डल हेडेक होता है. हैवी माने भारी. फ्रंटल हेडेक कि आगे की तरफ होता है, फ्रंटल पार्ट में होता है. ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि रबर बैंड बांध दिया गया हो, फोर हेड के चारों तरफ रबर बैंड बांध दिया गया हो. फ्रॉम टेम्पल टू टेम्पल, साइड बाय साइड पेन होता है. ऐसा ही हेडेक जलसीमियम में, प्लेटिना में, सल्फर में देखने को मिलता है. व्हेन बर्न्स टेंड टू अल्सरेशन एंड इकोरस डिस्चार्ज. कहीं पे जल जाता है, बर्न हुआ है, तो उसमें अल्सरेशन होने के चांसेस होते हैं और इकोरस डिस्चार्ज होता है. इकोरस का मतलब होता है वाटरी एक्रिड डिस्चार्ज. प्यूटरी डिस्चार्जेस फ्रॉम माउथ, नोज, थ्रोट, नॉस्ट्रल्स, रेक्टम एंड वेजाइना. प्यूट्रिड माने डिकेइंग, रॉटिंग, जिसमें बहुत बदबू आती हो. ऐसे डिस्चार्जेज होते हैं माउथ से, नोज से, थ्रोट से, नॉस्ट्रल से, रेक्टम से और वेजाइना से. ऐसा ही एंथ्रासिनम, सोराइनम और पायरोजेनम में भी देखने को मिलता है. मेलिग्नेंट स्कारलेटिना एंड वेरियोला. मेलिग्नेंट मने इन्फेक्सियस, जो फैलता हो. स्कारलेटिना मने रेड रैश फीवर या स्कारलेट फीवर. वेरियोला स्मॉल पॉक्स. तो रेड रैश फीवर में या स्मॉल पॉक्स में इंडिकेटेड है. इसके अलावा अमोनियम कार्ब भी है. लैसिरेटेड वुंड्स विद ब्लंट इंस्ट्रूमेंट. ब्लंट मैंने होता है जिसकी शार्प एज न हो, जैसे लाठी पड़ने की वजह से लैसिरेटेड वाउंड हो जाना. लैसिरेटेड का मतलब होता है जो फट गया हो, टॉर्न हो, डीपली कट हो. बोन्स बेयर क्रश्ड मच स्लाउगिंग ऑफ द सॉफ्ट पार्ट्स. बोन जो है वो खुल गई हो, क्रश हो गई हो, टूट गई हो, और सॉफ्ट पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया हो. कैलेंडुला भी इसके लिए एक अच्छी मेडिसिन है. लॉन्गिंग फॉर विस्की एंड टबैको. विस्की और टबैको की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, लॉन्गिंग होती है. ऐसा ही एसेरम यूरोपियम में भी देखने को मिलता है, कार्बोवेज में भी देखने को मिलता है. वॉमिटिंग ऑफ ड्रंकर्ड्स. ड्रंकर्ड्स की वॉमिटिंग के लिए वेल इंडिकेटेड रेमेडी कार्बोलिक एसिड. इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की वॉमिटिंग है. सी सिकनेस,
कैंसर ऑफ डार्क ऑलिव ग्रीन फ्लूइड, वॉमिटिंग, ड्रंकर्ड्स की वॉमिटिंग, प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग, सी सिकनेस की वजह से वॉमिटिंग, कैंसर में वॉमिटिंग, या फिर वॉमिटिंग हो डार्क ऑलिव ग्रीन फ्लूइड की, तो ऐसा ही पायरोजेनम में भी देखने को मिलता है। डिसेंट्री, फ्लूइड म्यूकस लाइक स्कारपिंग्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स। डिसेंट्री कैसा होता है? फ्लूइड होता है, उसके साथ साथ म्यूकस भी आता है, ऐसा लगता है जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन्स इरोड हो रही हों, छूट रही हों। एंड ग्रेट टेनेसनेस, और बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग होता है साथ में, ऐसे ही कैंथरिस में भी देखने को मिलता है। डायरिया, स्टूल थिन, इनवॉलंटरी, ब्लैक ऑफ एन इनटॉलरेबल ऑर्डर। डायरिया होता है, स्टूल पतला होता है, इनवॉलंटरी का मतलब जिस पे वॉलंटरी कंट्रोल ना हो, अचानक से हो जाए, ब्लैक कलर का होता है और बहुत ज़्यादा बदबू आती है। कॉन्स्टिपेशन विद हॉरिबल ऑफेंसिव ब्रेथ, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ ऑफेंसिव ब्रेथ होता है, आपने पीछे ही पढ़ा, प्यूट्रिड डिस्चार्ज माउथ से आता है, तो सांस में भी बदबू बहुत ज़्यादा आएगी। ऐसा ओपियम और सोराइना में भी देखने को मिलता है। ल्यूकोरिया, एक्रिड, कॉपियस, फीटेड ग्रीन। जो ल्यूकोरिया है वो कैसा होता है? एक्रिड होता है, कॉपियस होता है, चिपचिपा होता है, फीटेड माने बहुत ज़्यादा बदबूदार है, ग्रीन कलर का होता है। रिलेशंस की बात की जाए, सो कार्बोलिक एसिड इज कंपेयर्ड विद आर्सेनिक, क्रियोज इन बर्न्स। बर्न में आर्सेनिक और क्रियोज के साथ कंपेयर किया जाता है। अल्सर्स विद अनहेल्दी ऑफेंसिव डिस्चार्ज, अगर अल्सर हैं, अनहेल्दी ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है तो कंपेयर करते हैं जलसीमियम, मरकरी, सल्फर के साथ कार्बोलिक एसिड को। एंड कार्बोलिक एसिड इज एंटीडोटेड बाय डाइल्यूट साइडर विनेगर। कार्बोलिक एसिड को एंटीडोट कैसे किया जाता है? डाइल्यूट साइडर विनेगर से, आइदर एक्सटर्नली और इंटरनली। एक्सटर्नली भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनली भी दे सकते हैं, खाने को दे सकते हैं। एंड व्हेन एसिड हैज़ बीन स्वेलोड एक्सीडेंटली, जब कभी ऐसा हो कि कार्बोलिक एसिड को किसी ने एक्सीडेंटली स्वेलो कर लिया है और टेकन फॉर सुसाइडल पर्पजेज, या सुसाइड करने के पर्पज से लिया है, तो डाइल्यूट साइडर विनेगर से कार्बोलिक एसिड को एंटीडोट किया जाता है। Thanks for watching. Like, share the video with your friends, comment the topics you want me to explain, and subscribe the channel for more videos on homeopathy.